جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने ये बात की कि जजेस कैसे होने चाहिए और वैसे जजेस हमारे पाकिस्तान में नहीं हैं, और हमने उसकी वजह का भी जायज़ा लिया कि उसका बुनियादी वजह कि पाकिस्तान में उस तरह के जजेस क्यों नहीं हैं जो आलमी मेयार के मुताबिक हों, या ऐसे जजेस क्यों नहीं हों कि उन आला अक़दार के मालिक हों, उन सलाहियतों के मालिक हों, उस काबिलियत के मालिक हों और उस जुडिशल टेम्परामेंट के मालिक हों कि जो एक जज के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि उसकी बुनियादी वजह जजों की तकर्री का निज़ाम है, और जजों की तकर्री के निज़ाम को जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा और जजों की तकर्री के निज़ाम को जब तक सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेट से या जुडिशरी के हाथों से नहीं निकाला जाएगा तब तक पाकिस्तान में जुडिशरी का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, और पाकिस्तान को ऐसे जज नहीं मिल सकते कि जिनकी वजह से अदालतें ऐसी हों कि लोग ये इस बात का यकीन करें और उनको इसके ऊपर एतमाद हो कि ये अदालतें हमें इंसाफ देंगी। अब वो निज़ाम कैसा हो, मैंने पहले भी बात की थी पिछली वीडियो में कि इसके ऊपर एक ओपन डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए और इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए। मैं तो अपने एक अदना तालिब इल्माना राय दूंगा मेरे ख्याल में कि वो कैसा निज़ाम होना चाहिए, उसका खतोखाल क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से अच्छे जजेस पहुंचे। तो उसमें मेरी पहली राय ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन है उससे या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या सियासतदानों से ये इख्तियार बिल्कुल कुल्लियतन ख़त्म कर देना चाहिए कि वो बराह रास्त किसी भी वकील को तजर्बे की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज मुकर्रर कर सकें। ये रास्ता बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और कम अज़ कम जिसे कहते हैं कि आप ये समझे फेवर की बुनियाद पर, सिफारिश की बुनियाद पर, किसी के कुर्ब की वजह से या रिश्वत की बुनियाद पर या सियासी वजूहात की बना पर या बार में किसी अच्छे किरदार की बुनियाद पर या किसी जज के या किसी सियासतदान के नारे लगाने की बुनियाद पर कोई जज नहीं बनेगा। तो एक तो ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना चाहिए। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो फिर जजेस कैसे मुकर्रर हों, जैसे कि जजेस की तकर्री का तरीका क्या होना चाहिए, तो उसके 2 मरहले हैं। पहला मरहला ये है कि मेरी राय में कि जो सबसे नीचे जो सिविल जजेस होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन जजेस की तकर्री लाहौर हाई कोर्ट करती है और वो सूबाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी सिफारिशात पे की जाती है, और सूबाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक इम्तिहान लेता है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम के लिए लाजमी होता है कि एग्ज़ाम देने वाले की बुनियादी काबिलियत, तालीमी काबिलियत LLB हो। जो LLB नहीं होगा वो एग्ज़ाम नहीं दे सकेगा। इसमें जो मेरी तजवीज़ है, इसमें हमारे वकील भाइयों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल वकील होना ही जज बनने की पहली शर्त है। LLB की डिग्री होना और वकील होना ही जज बनने की पहली शर्त है। जो वकील नहीं है वो जज नहीं बन सकता, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं। लेकिन कौन सा वकील जज बने और किस प्रोसेस से बने, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और पहली बात यह है कि जो वो पहला टेस्ट होता है, मेरा यह ख्याल है कि इसको ISSB के मुकाबले का और जो सिविल सर्विस के लिए जिसे मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं उसके मुकाबले का, बल्कि उससे भी आला सतह का ये टेस्ट होना चाहिए। और इस टेस्ट में लोगों का सिर्फ एक ये टेस्ट ना हो जिसमें कि आप सिर्फ ये देखें कि वो एक इम्तिहान और उस इम्तिहान को जो पास करें हज़ारों या लाखों की तादाद में वकील उस इम्तिहान में बैठे हैं और उसमें से टॉप जो 50 हैं या 100 हैं या 200 हैं उनको जज मुकर्रर कर दिया जाए। सिर्फ ये ना हो बल्कि उनका एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाए। देखिए ISSB फौज पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म अदारा है, और फौज में आप देखें कि किसी किस्म की अकरबा परवरी नहीं होती, अगरचे होती होगी, लेकिन अमूमन आप देखिए कि ऐसे लोग भी फौजी बन जाते हैं, ऐसे लोग भी कमीशन में चले जाते हैं जिनकी बैकग्राउंड में पिछले खानदान में कोई फौजी नहीं होता या जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती। और फौज की जो सिलेक्शन का निज़ाम है इसके ऊपर कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। बड़ा इंडिपेंडेंट है, बड़ा आज़ाद है, बड़ा क्लियर है, और वो ISSB में बैठे बगैर या वो इम्तिहान दिए बगैर या 4 दिन के या 5 दिन के उस टेस्ट के प्रोसेस के बगैर कोई शख्स कमीशन नहीं जा सकता, कोई शख्स फौज में कमीशन हासिल नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस मुकाबले का होना चाहिए कि जहां सिर्फ इम्तिहान ही ना लिया जाए, रिटन टेस्ट हो, मगर रिटन टेस्ट के साथ साथ उनकी
आप ये देखें कि उनके एप्टीट्यूड का भी टेस्ट हो, उनके मिजाज का भी टेस्ट हो, उनके टेम्परामेंट का भी टेस्ट हो। ये देखा जाए कि ये शख्स किस टेम्परामेंट का, क्या जो बुनियादी जुडिशियल टेम्परामेंट है जो मैंने बात की थी कि क्या ये अपनी ख्वाहिश से बाला होकर, अपने गुस्से से बाला होकर और अपने तासुब से बाला होकर फैसला करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है या नहीं रखता। जिस शख्स में ये बुनियादी काबिलियत ही नहीं है, देखिए ये मिजाज होते हैं, तबीयतें होती हैं, हर शख्स हर जिम्मेदारी नहीं ले सकता और हर शख्स हर जिम्मेदारी वाला नहीं बन सकता और हर शख्स हर मनसब पे नहीं बैठ सकता। ये एक दुनिया का मुसल्लमा कायदा है कि इंसान बचपन में कहां पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ, इसके अलावा किस माहौल में रहा, किस माहौल में उसकी परवरिश हुई, किस तरह वो बड़ा हुआ, कहां तक वो पहुंचा। ये जब आप एक 25-30 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आपकी तबीयत और एक मिजाज बन चुका होता है। वो मिजाज जो बन चुका होता है उसको तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर किसी के टेम्परामेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा पर कंट्रोल, उसको ये समझा जाए कि वो गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, बहुत शाज़नाज ऐसे होता है। अगर किसी की शख्सियत में तासुब आ चुका है तो उसकी तो बेहतरी हो सकती है, मगर यह कि उसकी तासुब हमेशा खत्म हो जाएगा, यह बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा बुनियादी तौर पर वो जो टेस्ट हो, जो एग्जाम हो, उसमें उनके एप्टीट्यूड को देखा जाए। जो शख्स जुडिशियल टेम्परामेंट का हामिल नहीं है, जो शख्स अपनी जात से बाला होकर फैसला नहीं कर सकता, जो शख्स मुश्किल हालात में गैर जानिबदार नहीं रह सकता, जो शख्स किसी हर तरह के प्रेशर से बाला होकर फैसला नहीं कर सकता, जो शख्स खौफ की वजह से जो है अपने फैसले को तब्दील कर देता है, तो ऐसे शख्स को जज नहीं बनाया जा सकता। तो ये टेम्परामेंट का टेस्ट जब तक जज की तकर्री के बुनियादी तौर पर सिविल जज की तकर्री के वक्त ये शामिल नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के जुडिशियल निज़ाम बेहतर नहीं होगा। तो टेम्परामेंट का टेस्ट हो, उनकी सलाहियत का हो, उनकी काबिलियत का हो, उनके मजाज का हो, फिर उनकी दयानतदारी, अमानतदारी, उनकी शख्सियत, ये सारी चीज़ों को जज करने के बाद फिर किसी को जज बनाया जाए। और जब और उसके बाद जो नीचे सिविल कोर्ट में जो जजेस बने वही प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट जज बने, डिस्ट्रिक्ट जजों से ही प्रमोट होकर हाई कोर्ट के जज बने और हाई कोर्ट के जज ही प्रमोट होकर एक निजाम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जब तक ये चीज नहीं होगी और वकला की बराह रास्त तकर्री जो है सियासतदानों या जजों किसी के भी जरिए से हो, जब तक वकला की बराह रास्त तकर्री हाई कोर्ट में इसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान में जुडिशरी के निज़ाम की इस्लाहात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जजों से ये तवक्को की जाए कि वो प्रेशर से बाला होकर, ज़ाती पसंद नापसंद से बाला होकर या मफाद से बाला होकर फैसले करेंगे, तो ये हमारा एक खुश फहमी होगी। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान के मुक़्तदर तबकात ये चाहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि हम जजों की तकर्री को ऐसा बना दें कि जज के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो जो जज का तकद्दुस है वो कायम रहे, जो अदलिया का तकद्दुस है वो कायम रहे, तो हमें जजों की तकर्री के इस पूरे के पूरे निज़ाम को इनकलाबी बुनियादों पर तब्दील करना होगा और इस तरह हमें इसे कायम करना होगा। मैंने तो अपनी एक मुख्तसर सी तजवीज़ दे दी है, इसको अगर आप इसको बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हाई कोर्ट में बराह रास्त वकला की तकर्री का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और जजेस वही ऊपर जाएं जो नीचे से प्रमोट होकर ऊपर जाएं और नीचे वही जज मुकर्रर हो पहले दिन ही कि जो जुडिशियल टेम्परामेंट का हामिल हो और उसको एक टेस्ट के जरिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जैसे आईएसएसबी की जैसे अथॉरिटी है या मुकाबले के इम्तिहान का जिस तरीके से होता है, उस तरह की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वहां पर मौजूद हो और वो जजों की तकर्री कि इस पूरे के पूरे निज़ाम को शुरू में जो एक आप ये समझें कि टेस्ट है उस लेवल पर मॉनिटर करे। जब तक ये हम काम नहीं करेंगे और जजों की तकर्री के इस निज़ाम को हम शफाफ नहीं बनाएंगे, काबिलियत और सिर्फ सलाहियत के ऊपर ही हम जजों की तकर्रियाँ नहीं करेंगे और जुडिशियल टेम्परामेंट को देख कर जब तक हम तकर्रियाँ नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने जजों में अरशद मलिक जैसे जज मिलते रहेंगे, वकार सेठ जैसे जज हमें मिलते रहेंगे, यहाँ पर इफ्तिखार चौधरी जैसे लोग चीफ जस्टिस के ओहदों तक पहुँचते रहेंगे। अब फैसला उन लोगों ने करना है जिनके पास इख्तियार है कि वो कब पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की कौम को इस फरसुदा जुडिशियल निज़ाम से आज़ाद करते हैं और पाकिस्तान को एक ऐसा जुडिशियल निज़ाम देते हैं कि वो निज़ाम जो पाकिस्तान में सही मानों में अदल व इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।